संसद रा बजट सत्र रो तीसरो दिन आज लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई जारी। वित्त मंत्री राज्य रा बजट आवंटन माथे विपक्ष रा आरोपा ने बतायो बेबुनियाद। विधानसभा में आज बिजली बिल माफी योजना, सिविल लाइन जयपुर रेलवे ओवरब्रिज, जनजाति क्षेत्र में खेल छात्रावासा ने लेर मंत्री दीना जवाब। ऊर्जा मंत्री कहो कि प्रदेश में 98 लाख सु बत्ता उपभोक्ताओं ने मिल रही है बिजली बिल माफी योजना रो लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा केंद्रीय बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों ने समर्पित। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर बनावारी घोषणा ने बताया गरीबा खातर महत्व जो कदम। भारतीय महिला T20 महिला एशिया कप में नेपाल ने 82 रन सुधीनी मात। शेफाली री प्लेयर ऑफ द मैच इन जीतसु भारतीय टीम पूगी सेमीफाइनल में। और प्रदेश में बारिश रो दौर जारी। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश का कई ठोरा माते हुई बारिश, लोगों ने मिली गर्मी से राहत। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। संसद रा दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे रा विकास ने लेर कहो कि रेलवे रा विकास की गति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन्हीं बीच लोकसभा में विपक्ष रा सांसद हंगामो करियो। वटे ही राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि राज्य रा बजट आवंटन माथे विपक्ष रा आरोप बेबुनियाद है। 9 से 2014 का जो यूपीए काल था उसमें पूरे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के लिए मात्र 1171 करोड़ रुपए साल के मिलते थे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। और काम की गति भी पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है। यूपीए के पीरियड में केवल 58 किलोमीटर साल के रेलवे लाइंस बनती थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में 183 किलोमीटर पर ईयर रेलवे लाइंस बनी और 10 वर्षों में 1830 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइंस बनी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट और हर तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फोकस है। माननीय अध्यक्ष जी आज जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे उसमें भी महाराष्ट्र के लिए कई नई बातें होंगी। I can take the name of so many other different states where we have major projects. One and second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान बिजली बिल माफी योजना, सिविल लाइन जयपुर रेलवे ओवरब्रिज, जनजाति क्षेत्र में खेल छात्रावास ने लेर सदस्यारा प्रश्न माथे मंत्री जवाब दीना। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कहो कि प्रदेश में 98,23,314 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल माफी योजना रो लाभ दियो जा रही है। वटे ही यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बतायो कि सिविल लाइन जयपुर रेलवे ओवरब्रिज रो काम इन बरस दिसंबर सु पहली पूरो हो जावेलो। इन खातर जेडीए अधिकारियों ने निर्देश भी दिया गया है। राजस्थान में कुल
7,29,968 उपभोक्ता हैं, कल भी मैंने कहा था बैठ के बाद, जिनमें से प्रश्नकाल पहला शुरू ही हुआ है। वर्तमान में जिन कुल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, जो आधार से जुड़ने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 98,23,314 उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। अनुदान कुल इनमें 5,791,00,000 इनको अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि केंद्रीय बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों ने समर्पित है। वे कहो कि टैक्स स्लैब छूट सु मध्यम वर्ग ने राहत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर बनावारी घोषणा गरीबा खातर महत्व जो कदम है। ये बजट पूरी तरीके से युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों को समर्पित है। ये बजट प्रधानमंत्री जी के 2047 का विजन है। मैं भारत को विकसित बनाने के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट है। टैक्स स्लैब से छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं से तीसरे पायदान पर लेकर जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा गरीबों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। कृषि कल्याण, रोजगार, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में लाखों करोड़ों का प्रावधान किया है। मैं इस बजट के लिए, क्योंकि ये बजट विकसित भारत के लिए, विकसित राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है। सीकर में जिला कलेक्टर कमर चौधरी री अध्यक्षता में जल जीवन मिशन री समीक्षा बैठक रो आयोजन हुई। इन दौरान पीएचडी विभाग री जल जीवन मिशन समेत दूजी योजनावां री विस्तार सु समीक्षा करेगी। जिला कलेक्टर जल जीवन मिशन रा कामा ने टेम माथे पूरो नी करबा माते संबंधित जकी फर्म है उन फर्म ने ब्लैक लिस्ट करवारा निर्देश दीना। इनके साथ ही अबार ताई जिला में नल कनेक्शन सु जका लोग भी वंचित रिया है या वंचित चाल रिया है, आंगनबाड़ी और सरकारी विद्यालय में कनेक्शन करवारा भी निर्देश दीना। रेलवे कानीसु रेल संचालन में संरक्षा ने मजबूत करवारे साथे साथे ज्यादा ट्रेनरों संचालन और ट्रेनर री जकी चाल है उन चाल ने बढ़ावा खातर नवी टेक्नोलॉजी रो उपयोग करियो जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे माथे सिग्नल प्रणाली रा अपग्रेडेशन खातर कई स्तर माथे काम करियो जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा जका मुख्य जनसंपर्क अधिकारी है कैप्टन शशि किरण जी, वे बतायो कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली सु ट्रेन संचालन में सुरक्षा बढ़वारे साथे साथे टेम री भी बचत हुएली। रेलवे में संरक्षा यानी सेफ्टी सर्वोपरि है और हम लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, ताकि हम जो सेफ्टी है उसको और हम इंश्योर कर सकें। इसी क्रम में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली जो कि सेफ्टी को सुदृढ़ करने का सिग्नलिंग प्रणाली का एक बहुत ही अच्छा नई तकनीक है, इसको हम उत्तर पश्चिम रेलवे में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली के लिए लगभग 450 किलोमीटर का वर्क सैंक्शन है जो कि 900 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। और अभी हमने हाल ही में गांधीनगर जयपुर कनकपुरा खंड का 21 जुलाई को हमने इसका काम कंप्लीट किया है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली जो है, इससे एक सेक्शन में यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में हम एक से ज़्यादा गाड़ियों को पुश कर सकते हैं, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ चल सकती हैं। इससे ना सिर्फ सेफ्टी इंश्योर होती है बल्कि जो समय पालनता है वो भी और अच्छी होती है, गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ती है। इस 21 जुलाई के काम के उपरांत उत्तर पश्चिम रेलवे पर कुल 90 किलोमीटर का काम अभी कंप्लीट हो चुका है और पालनपुर से अजमेर, जयपुर से रेवाड़ी का पूरा जो खंड है, इसमें जो बैलेंस सेक्शन बचा हुआ है इसका भी कार्य स्वीकृत किया जा रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है इस पूरे मेन लाइन का सेक्शन को जो है हम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली से युक्त कर देंगे, जिससे न सिर्फ सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी बल्कि जो है समय पालनता में भी अच्छी वृद्धि होगी। डीडवाना कुचामन जिला रा खोखर गांगुरा रे कने बीती रात पिकअप और ट्रेलर रात टकरावा सु भीषण सड़क हादसो वे गयो। हादसा में वाहना में आग लागवा सु पिकअप चालक री मौका माते ही मौत होएगी। वठी ट्रेलर चालक जको थो वो हादसा रे पाछे मौका सु फरार हुई गयो। तेज आग माते काबू पावा खातर पर बसर, नावा और मकराना सु दमकल बुलाईगी। 1 घंटा पाछे आग माथे काबू पायो गयो।
डीडवाना कुचामन जिला में कातरा नामक कीट से फसला ने घणो नुकसान हो रही है। डीडवाना खेतरना लगभग 1 दर्जन गांव में कातरा कीट फसला ने नष्ट कर चुक्यो है। कातरारी वजह से किसानारी बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार, तिलरी फसला ने भारी नुकसान पुग्यो है। कीट से बचवा खातर किसान खेता में कीटनाशकों और कई तरह की दवाइयां छिड़काव कर रहा है और फसल ने बचावारी पूरी कोशिश में लाग्योड़ा है। खरीफ फसला ने कातरा से बचावा खातर कृषि विभाग दिशा निर्देश जारी किया है। कृषि विभाग रा अधिकारियों कानी सु गांव में किसाना ने जागरूक करियो जा रही है। एक तरह का पतंगा है जो अपन देखते हैं, तितली वर्ग के अंदर ये आता है। इसकी सभी जनरली जितने भी कीट होते हैं उनमें प्रमुखतः 4 अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को जो कीट लगते हैं उनकी जीवन चक्र जानना जरूरी है। इसमें जो सबसे बड़ा इसमें प्रौढ़ होता है, जो एक तितली है, उसके बाद वो अंडे देती है। अंडे देने के बाद एक लार्वा डेवलप होता है जिसको अपन कातरा बोलते हैं। ये कातरा, इसकी कुछ 6 स्टेजेस होती है। वो कवर करने के बाद में ये एक प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा मतलब कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। वो कोकून फिर जमीन में नीचे चला जाएगा और जब वापस उसको अगली बरसात मिलेगी, अगली फसल मिलेगी, तो फिर वो एक रंग बन के, तितली बन के उड़ेगा और फिर अंडे देगा। तो ये जनरली जो इंसेक्ट होता है उनके एक लाइफ साइकिल सिस्टम होता है। तो किसान भाइयों को ये बताना चाहिए इसकी कमजोर कड़ी कौन सी इंसेक्ट की और उसको कब इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। लगभग ये 6 वर्ष से बदलते हैं और एक लगभग 40 से 50 mm साइज का ये बड़ा हो जाता है और लगभग 15 से 23 दिन की इसकी अवस्था रहती है। इसके बाद ये फिर से जब इसका पूरा जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो ये फिर एक प्यूपा में कन्वर्ट होकर जमीन के अंदर चला जाता है। और अब एक खबर खेलसू है। क्रिकेट प्रेमियर वास्ते काफी चौखी खबर है। भारतीय महिला टीम T20 महिला एशिया कप में नेपाल ने 82 रन से हरा दियो है। मैच में भारत पहली बल्लेबाजी करता थका 3 विकेट माथे 178 रन बनाया। वटे ही नेपाल री पूरी टीम 9 विकेट माथे 86 रन ही बना सकी। प्लेयर ऑफ द मैच री ओपनर शेफाली वर्मा 48 गेंदा में 81 रन री पारी खेली। इन जीतसु भारतीय टीम सेमीफाइनल में पूगी है। और अब खबर मौसम सु। प्रदेश रा कई ठोरा माते मानसूनी बारिश रो दौर जारी है। राजधानी जयपुर समेत आरे सारे रा क्षेत्र में सुवारे सु बारिश हुई। प्रदेश में बारिश होबा सु आमजन ने गर्मी सु राहत मिली है। वटे ही प्रदेश रा कई शहरा रा तापमान जको है 35 डिग्री सेल्सियस सु पत्तोरियो है और लोग गर्मी और उमस सु खासा परेशान वेरिया है। और बुलेटिन अंत में मुख्य खबरा एक फेरू। संसद बजट सत्र रो 30 दिन आज लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई जारी। वित्त मंत्री राज्य रा बजट आवंटन माथे विपक्ष रा आरोपा ने बतायो बेबुनियाद। विधानसभा में आज बिजली बिल माफी योजना, सिविल लाइन जयपुर रेलवे ओवरब्रिज, जनजाति क्षेत्र में खेल छात्रावासा ने लेर मंत्री दिया जवाब। ऊर्जा मंत्री कहो कि प्रदेश में 98 लाख से बत्ता उपभोक्ताओं ने मिल रियो है बिजली बिल माफी योजना रो लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि केंद्रीय बजट युवावा, महिलावा और किसाना ने समर्पित। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर बनावारी घोषणा ने बताया गरीब खातर में तो जो कदम। भारतीय महिला टीम T20 महिला एशिया कप में नेपाल ने 82 रन सुधी निमात। शेफाली वर्मा री प्लेयर ऑफ द मैच। इन जीत सु भारतीय टीम पुगी सेमीफाइनल में। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश का कई ठोरा माते हुई बारिश। लोगों ने मिली गर्मी से राहत। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पुरो हुयो। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।